हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी हैं और कंसेप्ट हैं जिसके बेसिस पे आप आगे चल के इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हम सभी को आज देखेंगे और उसको समझेंगे और वो क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई होते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो सबसे पहले बात आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी बहुपद आपको हम पढ़ा चुके हैं जो कि आपका 2.2 है, 2 पॉइंट है, मतलब 2 चैप्टर में आपका आता है बहुपद। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि जब किसी बहुपद px का अधिकतम घात 2 हो तो हम उस बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात कोई एक बहुपद होता है लेकिन अगर उसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, ठीक है। मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए हमारा, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक आपका एग्जाम्पल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 या 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पे जो आपका घात है अधिकतम वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी 4x स्क्वायर है। अर्थात कहने का मतलब कि जो आपका चर मान हो अर्थात जो x हो उसका जो मैक्सिमम घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं समीकरण दिया हुआ हो तो वो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं इसमें कि और क्या हमको समझना है। तो जो नेक्स्ट आपका कहता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अर्थात किस रूप में कोई समीकरण लिखा रहेगा कि उसको हम द्विघात समीकरण समझेंगे और कैसे समझेंगे। देखिए, उसी को हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें व्यापक रूप की तो इसमें अब क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, क्या होता है, प्लस सी बराबर 0, ये होता है इसका व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कहने का मतलब ये होता है कि अगर इस रूप में कहीं लिखा हुआ है समीकरण तो हम उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो ये ए है, जो ए का मान है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ए इक्वल टू नॉट 0, अर्थात जो ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए 0 होगा तो ये पूरा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो जब पूरा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ठीक है, फिर वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है क्या कि यहाँ पे जो ए है अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे ए गुणांक है, यहाँ बी गुणांक है, यहाँ सी है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है अर्थात ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा। अगर अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें इसका ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो देखिए ए जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर हम बी की बात करें तो बी को हम क्या बोलते हैं, ये जो बी है इसको हम क्या बोलेंगे कि एक्स का गुणांक। बी को क्या बोलते हैं, एक्स का गुणांक। यहाँ देखिए, यहाँ है क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है। और यहाँ देखिए एक्स है, इसका गुणांक क्या है, बी है। और यहाँ सी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। ये हमारा आपका क्या है, अचर पद है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम इसमें। ये आपका बहुत ज़रूरी है, ये जो आपका है ये ए बी सी, ये आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें और आगे क्या है हमको सब देखना है। अब आगे क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की संख्या 2 होती है, जिसे हम अल्फा कहने का मतलब कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं तथा बीटा मतलब ये आपका बीटा होता है, जिसे हम अल्फा तथा बीटा मानते हैं। मतलब कोई भी अगर द्विघात समीकरण है तो उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर का जो अधिकतम घात है, यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर है और प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो यहाँ पे जो इसका अधिकतम घात है
वो कितना है, 2 है। x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो जब x का अधिकतम घात 2 होगा तो इसका जो आपका मूल होगा वो मूलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, जिससे हम अल्फा तथा बीटा से डिनोट करते हैं तथा अल्फा तथा बीटा मान के चलते हैं। अब इसी की अब हमको इसी का अगर मान ज्ञात करना होता है तो हम इसको 2 विधि से ज्ञात करते हैं या 3 विधि से। एक होता है गुणनखंड विधि, एक आगे चल के हम आपको बताएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि आपके लिए नया होगा। गुणनखंड विधि तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे 8 क्लास में, 9 क्लास में, लेकिन आपके लिए श्रीधराचार्य नया सूत्र होगा, ठीक है। तो उससे हम इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो ये आपका 2 मूल हो गया। जब जो ये मान होते हैं इसको हम मूल बोलते हैं, ठीक है। और मूल एक ऐसी मान होता है कि अगर उस मान को अगर हम द्विघात समीकरण में रखेंगे x की जगह पर तो पूरा द्विघात समीकरण हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूरा द्विघात समीकरण 0 के बराबर आना चाहिए, तब वो मूल उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या इसमें हमको समझना है। आगे कहता है कि द्विघात समीकरण का विवेक्तर या विवेचक अर्थात क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो होता है विवेचक या विवेक्तर डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो आपका समीकरण है ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। तो जो x² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पे जो a है हमने आपको बताया था कि ax² का गुणांक है, bx का गुणांक है, और ये c हो क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है विवेचक या विवेक्तर का, उसको हम क्या लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं। विवेचक या विवेक्तर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका होता है डी बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यहाँ b क्या है, x का गुणांक है, और यहाँ 4 एक मान है, और a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या है, विवेचक या विवेक्तर, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको बहुत काम में आने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हमको देखना है। तो आप आगे अगर आइएगा तो क्या कहता है कि अब आ गया श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें आपको इसका यूज बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये पूरा रूट में होता है, बटा में क्या होता है, 2a, बटा में 2a, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये आपका होता है पूरा श्रीधराचार्य सूत्र, जिससे हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इनके मूलों का, अर्थात हम उस द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, उसका मान निकालते हैं, x का मान हम निकालते हैं, जिससे कि 2 मान आता है। एक मान आएगा आपका प्लस के साथ और एक मान आएगा आपका माइनस के साथ, ठीक है। तो ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। तो ये है आपका पहला वाला, जो कि हम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, ये पहला वाला है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये इसी का रूप है, लेकिन देखिए इसको हम कैसे लिखे हैं। हमने आपको बताया था कि जो b का मान होता है, जो b का मान होता है आपका, सॉरी, जो d का मान होता है, जो d होता है कैपिटल D, विवेचक या विवेचक होता है जो, वो होता है b² माइनस 4ac। तो अगर हम b² माइनस 4ac की जगह पर अगर हम d रख देते हैं तो इसका जो मान आता है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, b, और ये जो b² माइनस 4ac है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, ये जो होता है आपका, ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की जगह पर हम d लिख देंगे बटा में 2a, ठीक है। क्या लिख देंगे, बटा में 2a। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए, जब d का मान b² माइनस 4ac होता है और जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, तो हम b² माइनस 4ac की जगह पर हम d भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ -b प्लस माइनस √d बटा में 2a भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों बात एक ही है, या तो आप इसको याद कर लीजिए या तो फिर इसको याद कर लीजिए। दोनों बात क्या है आपका, दोनों बात एक ही है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र से इसके मूल निकालने का फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या आपको जानना है। तो आगे कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं यदि
दो भिन्न वास्तविक मूल कहने का मतलब ये तो आपको पता है कि दो मूल होते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें कहता है कि वास्तविक मूल में भी कैसा भिन्न, मतलब दोनों मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये डी है अर्थात विवेचक है वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन कितना होता है, 0। क्या होता है, बी स्क्वायर, और देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये होता है आपका कब, जब दो भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे, दो मूल होंगे और भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दे देगा एक द्विघात समीकरण दे देगा और उसमें क्या बोल देगा कि इसके जो भिन्न हैं वो वास्तविक हैं और इसके जो मूल हैं वो भिन्न हैं और वास्तविक हैं। तो कोई एक मान को इसमें गायब कर देगा, या तो बी को, या तो ए को, या तो सी को, और हमको उसमें से किसी एक का मान पूछेगा। तो हमको उसमें पता होना चाहिए कि जब दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं तो कैसा कंडीशन होता है। तो वो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट वाला। अब आते हैं दूसरा पर कि जब दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात दो मूल होंगे और दोनों कैसा होंगे, वास्तविक होंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे और कैसा कंडीशन होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। अगर हम उसकी बात करें तो ये देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर दे देगा क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण दे देगा और बोल देगा कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो b का या a का या c का मान पूछेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके हम b या a या c किसी का एक मान निकाल सकते हैं। या आजकल तो 50% आपका हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल वास्तविक होते हैं तो अब इसमें 4 आपको ऑप्शन दे देगा, ग्रेटर देन 0, बराबर 0, लेस देन 0, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब होता है, जब दो बराबर मूल होते हैं और दोनों वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आपका जो अगला है वो क्या कहता है, अगला जो आपका है वो है कि दो वास्तविक मूल नहीं होते, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब मूल तो होंगे लेकिन वो वास्तविक नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा विवेचक है तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, अर्थात कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। तो वैसी स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 कंडीशन है जो कि आपसे डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है और इसके सहायता से हम आगे चल के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको हमने द्विघात समीकरण में दे दिया और इसी जानकारी के आधार पर हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतनी जानकारी पर ही आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। हम आपको खुद सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।